गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज का जो टॉपिक है ना वो इतना 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 मज़ेदार है कि क्या बताऊँ। ठीक है, आपका जो सबसे बड़ा टेंशन है ना आज उसका टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम क्या है? टेंस। जानते हो टेंस की एक मस्त कहानी है कि उसका सबसे बड़ा दोस्त जानते हो कौन है? टेंशन। हमारे दिमाग में भी टेंशन रहता है कि टेंस कैसे पढ़ें, और टेंशन का भी यही सबसे बड़ा दोस्त है। तो आज के जो लेक्चर है, आज के दिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इतनी आसान तरीके से आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, मैं टेंस को आपको एक वीडियो में पूरा नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, जब एक वीडियो में मैं आपको पूरा टेंस बता देता हूँ ना, तो टेंस का भजिया पाला हो जाता है, और भजिया पाला तो आपको खाना पसंद होगा नहीं। ठीक है, और खाना पसंद भी है तो वो आपके दिमाग में जाएगा नहीं। तो इस दिन मतलब आज हम लोग टेंस में कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो हम लोग को टेंस से सबसे पहले जाननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम ना हमारा बेसिक स्ट्रांग नहीं है ना, तो हम कुछ अच्छा ढंग का कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेंस होता क्या। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ टेंस क्या होता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? मुझे पता है कि आपका आंसर क्या हो सकता है कि टाइम टेंस को बोलते हैं। ठीक है, आपका आंसर होगा कि टाइम चेंज ऑफ वर्ब्स को बोलते हैं। और ऐसे ही आपके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जो चल रहे होंगे टेंस को लेके। ठीक है, लेकिन आपको जब तक इसकी क्लियर नहीं होगा कि टेंस एक्चुअली में होता क्या है, आप मिस्टेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि टेंस होता क्या है। तो मैं अपना एक आंसर देता हूँ जो कि मुझे मतलब बहुत ही पसंद है। तो आपको अगर टेंस याद करना, आपको समझना होगा कि टेंस क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको बताए कि कितने कौन से समय में कितना काम हो रहा है। ठीक है, कौन से समय में कितना काम हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस, टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो कि टेंस क्या है, तो टेंस क्या है? कितने समय में कितना काम हुआ। ठीक है, तो वर्क प्लस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, टेंस क्या है? कितने समय में कितना काम हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिले? दो टर्म मिले, नए न्यू 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 दो टर्म। ठीक है, वर्क और टाइम। देखिए क्या है ना, टेंस एक ऐसा चीज़ है जिसको समझने से पहले आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको हमको समझना पड़ता है। ठीक है, हम डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकते नदी में। ठीक है, उससे पहले हमें स्विमिंग पूल में सीखना होगा। ठीक है, हमें कुछ स्किल्स एक्वायर करनी होगी, उसके बाद हम सीखेंगे ना। तो टेंस एक क्या है? एक ऐसा चीज़ है जिसको सीखने के लिए हमें कुछ बेस चाहिए, कुछ नींव होनी चाहिए हमारी, तभी तो सीखोगे यार। ठीक है, तो टेंस जो है वो एक्चुअली में होता क्या है वो आपको पता चल गया। अब जानते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि टेंस बनाने में चाहिए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट है जिसको हम लोग को चाहिए, और सबसे ज़्यादा यूजफुल जो एलिमेंट है जो हम लोग को चाहिए, वो होता है क्या? वर्ब। ठीक है, आपने सुना होगा, अभी मैंने एक डिफिनेशन बोला था कि चेंज टेंस इज नथिंग बट द चेंज इन वर्ब्स। ठीक है, मतलब क्रिया के जो बदलाव है ना उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सही आंसर भी है। ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये क्रिया का बदलाव आखिर होता क्या है, क्या है ये क्रिया का बदलाव। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये बदलाव क्या है। ठीक है, मैं बोलूँगा आई एम a student. I was a student. I will be a student. ओके, आपको बस थोड़ा ध्यान देना है तीनों सेंटेंस में। मैंने क्या बोला? आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट, और आई विल बी अ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट जो किरदार होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सेंटेंस में? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो किरदार होता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। तो इसमें देखिए वर्ब कौन है? ये है और ये है। अगर मैं बोलूँ कि चलो इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए और इसको निकाल दीजिए, और अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें क्या बचा है? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? आई आ स्टूडेंट, आई आ स्टूडेंट, आई आ स्टूडेंट। कुछ बचा क्या? हाँ, ये एकदम वैसा है जैसे को खटारा गाड़ी नहीं होता जिसका इंजन हम लोग निकाल लेते हैं और एकदम कबाड़ी पास भेज देते हैं, ये एकदम वैसा ही है। हर सेंटेंस कबाड़ी खाना बन रही है। ठीक है, तो कबाड़ अगर बनाना है ना, तो इंजन निकाल दो, वर्ब निकाल दो, वो क्या हो जाएगा? कबाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि टेंस अगर हम लोग सीख रहे हैं या कोई भी सेंटेंस अगर हम लोग सीख रहे हैं, तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो किसका है? वर्ब का। अगर आपको वर्ब नहीं आता है तो आप टेंस में अटकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले
एक हम लोग को एक पॉइंट मिल गया कि हम लोग किसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहला जो चीज़ है जिसे हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है वो है वर्ब। सेकंड आते देखते हैं सेकंड कौन सा वो चीज़ है जिसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सेकंड जो चीज़ है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई थिंक ये एक आपके लिए एक नया टर्म भी हो सकता है और हो सकता है ये आपके लिए एक पुराना टर्म भी हो। बट आखिर ये होता क्या है, ये क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता नहीं है ढंग का। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है ना उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैंने लिख दिया कुछ और उसमें बोलते हैं पहला वर्ड जो होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आपने पहचानने का सही तरीका तो निकाला है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पहला सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट हो। अगर मैंने बोल दिया कि व्हेन यू केम आई वाज ईटिंग, जब तुम आए मैं खा रहा था। ओके, जब तुम आए मैं खा रहा था। आप बोले कि पहला वर्ड क्या है, सब्जेक्ट है। एक्चुअली में वो पहला वर्ड क्या सब्जेक्ट है? नहीं है। तो आप क्या करें, मिस्टेक कर गए ना। तो आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखना पड़ेगा टेंस में, ठीक है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, वो आपको सीखना पड़ेगा। देखो टेंस जो है ना वो एकदम टेंशन वाला चीज़ है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि टेंस, ये जो टेंशन वाला चीज़ है ना इसे जल्दी छुटकारा मिल जाए, लेकिन छुटकारा इतना आसानी से नहीं मिलता। ठीक है, आप जब इसको पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ टेंशन आपके ऊपर हावी है। ठीक है, दूसरा बार पढ़ो, तीसरा बार पढ़ो, अब उसके बाद देखना टेंशन आपका सारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, टेंशन उसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। हाँ, वो प्रैक्टिस मांगता है। टेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना के लिए आपको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आप इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोग दिखता है टेंस में वो है सब्जेक्ट। ये दो चीज़ें आपको अभी पता चला। तीसरा भी एक फैक्टर है जो कि आपको जानना चाहिए, वो अभी मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आखिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा तो कुछ वैसे नहीं सुना। आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है? आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना। लेकिन ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, और आपको आई होप आपको अभी तक थोड़ा सा डाउट हो रहा हो, बट अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ तो आप तुरंत पहचान जाओगे। मैं बोलूँ आई ईट स्वीट्स। ठीक है, मैं मीठा खाता हूँ। ठीक है, या मैं मिठाई खाता हूँ। ठीक है, ये जो मिठाई है वो एक्चुअली में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों इसको हम ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, इसे हम सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, इसे हम वर्ब क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है या नहीं आता है? देखिए, ये क्वेश्चन आना बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है इसका आंसर भी जानना हमें हमारा हक है। सो यू शुड हैव टू नो द आंसर। ये जो है इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है वो मतलब सब्जेक्ट का वैसे एक्चुअली में मतलब होता है, हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। बट एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो कि काम करता है, सेंटेंस में जो काम करने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, अब कोई काम करने वाला है तो कुछ तो काम करेगा ना, तो काम क्या कर रहा है वो एक्चुअली में क्या बताता है, वर्ब बताता है। ओके, और जो तीसरा है जो कि ऑब्जेक्ट है वो क्या बताता है कि अगर ठीक है कोई काम करने वाला है, कोई काम क्या काम कर रहा है वो भी बता रहा है। तो तीसरा चीज़ जो आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि चलो वो काम कर रहा है, वो काम देखो, वो काम करने वाला है, वो काम कर रहा है, लेकिन काम करने पर असर क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे मानिए मैं मिठाई बहुत खाता हूँ। ठीक है, तो सकता है मिठाई खाने से मेरे अंदर कुछ जो उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है यार मुझे मिठाई खाना पसंद है तो मैं सारी पॉकेट मनी उधर इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ असर हो रहा हो, कुछ मेरे ऊपर असर हो रहा है, क्योंकि मिठाई खाने से हो सकता है मेरा पेट भर रहा हो। ठीक है, ये भी असर हो सकता है। तो आप जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ें जिस पे असर पड़ता है आपके एक्शन का, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये तीनों एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको जानना होगा अगर आप टेंस सीख रहे हैं तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं जो टेंस में हमें जानना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको जानना चाहिए। और अगर आप एक्साइटेड हैं क्लास के लिए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इस छोटे से वीडियो में आपको इतना ही बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही सारी चीज़ें बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।